Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जब कट्टर इस्लाम के नाम पर शिक्षक की हत्या हो जाए तो पाकिस्तान चुप। जब कट्टर इस्लाम के खिलाफ दुनिया बोले तो पाकिस्तान का ड्रामा शुरू। पाकिस्तान जिसके नाम में तो पाक है लेकिन इरादे पूरी तरह से नापाक। इस्लाम के नाम पर खलीफा बनने वाले पाकिस्तान को कट्टर इस्लाम पर बात करने से दौरे आने लगते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद पर दिए गए बयान को लेकर पाकिस्तानी संसद में एक निंदा प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक और प्रस्ताव दिया कि क्यों ना फ्रांस से पाकिस्तानी राजदूत को वापस बुला लिया जाए। लेकिन मजे की बात यहीं से शुरू होती है। मजे की बात यह है कि फ्रांस में कई महीनों से पाकिस्तान का राजदूत ही नहीं है और फर्जी फुटेज खाने के लिए अनर्गल बयान देने में पाकिस्तान आगे आगे खड़ा हो जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पर पाकिस्तान की बुरी तरह से फजीहत हो रही है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री मुंह छुपाए घूम रहे हैं कि अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। वहीं फ्रांस के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान जिस तरह से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ भी अब आवाज उठने लगी है। फ्रांस में हुए हमले को लेकर जिस तरीके से फ्रांस ने एकजुटता दिखाई उसे ऐसा माहौल दिया गया जैसे फ्रांस इस्लाम के खिलाफ खड़ा है और तमाम तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश इस्लाम के नाम पर लगे लोगों को भड़का रहे। लेकिन अब उनका ये प्रोपेगेंडा काम नहीं आ रहा। फ्रांस जिस तरह से कट्टर इस्लाम और इस्लामिक आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके समर्थन में अब कई देश आने लगे। इसी कड़ी में डेनमार्क ने देश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ से निपटने के लिए मुहिम छेड़ दी। इसे लेकर वहां की संसद में भी एक बिल पेश कर दिया गया जिसमें मस्जिदों को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की सिफारिश कर दी गई। इस बिल में कहा गया है कि मस्जिदों को व्यक्तियों संगठनों के पैसे को स्वीकार करने से रोका जाएगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार का विरोध या उन्हें कम करते हो। पाकिस्तान हमेशा से ही ऐसी ही अपनी बेइज्जती करवाता रहा है। तुर्की से मोहब्बत के चक्कर में इमरान का देश फ्रांस के खिलाफ अनर्गल काम कर रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान चीन के मामले में चुप हो जाता है क्योंकि उससे उसके मालिक नाराज हो जाएंगे। फिलहाल फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है वो साफ साफ बताता है कि वो इस्लामिक कट्टरवाद के साथ खड़ा है और यही वजह है कि पाकिस्तान में होते आतंकी हमलों के बावजूद भी वो कुछ ठोस करने में विफल है। कुल मिलाकर इमरान के देश में लोग आतंकियों के कारण मर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर में बेइज्जती के कारण। ऐसे में फ्रांस के मामले में भी पाकिस्तान ने अपनी फजीहत करवा ली है और लोग उसकी जमकर थू थू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।